बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपको एक तो बहुत-बहुत मुबारक हो, आपकी एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है। आपने कल के ही हमारे वीलॉग में कहा था, हमारा वीलॉग जो है अपलोड हुआ है, अभी 24 घंटे उसको हुए थे कि आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई। आपने कहा था कि बड़े-बड़े एक तो बुरुज उलट जाएँगे और बड़े इस्तीफ़े आएँगे। तो इस्तीफ़ों के हवाले से जो आपने पेशन गोई की, आज हमने देखा कि बहुत बड़े इस्तीफ़े आ गए। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जमात इस्लामी के अमीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर खबर ये आई कि अपना जो परवेज़ खटक है, उन्होंने भी सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर लिया है, खैरबाद कह दिया है, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि मैंने कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया है। तो बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आया, आईपीपी के जो सरबराह हैं, उनका इस्तीफ़ा आ गया सियासत से, वो बिल्कुल उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो आप क्या कहेंगे आगे और भी बहुत सारे मामलात हैं, आपने बड़ी पेशेनगोइयाँ की हैं और अब लगता है आपकी पेशेनगोई दुरुस्त होने का वक़्त शुरू हो चुका है दोबारा से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब ये तो अभी इब्तिदा हुई है, असल तो अभी इस्तीफ़ों का सिलसिला समझे शुरू हुआ है और ये आप लोग अभी और भी बड़े इस्तीफ़े देखेंगे, वो एक्सपेक्टेड होंगे अपकमिंग टाइम्स में। ये 2-3 माह जो है अप्रैल-मई तक इसी तरीके का एक मंज़रनामा होगा। नए-नए आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि आईपीपी की जो आप बार-बार कहा करते थे आईपीपी के अलावा जो इसकी थी अपनी जहांगीर साहब की जो पार्टी है, उसके बारे में भी तो आप पूछा करते थे कि फ़ायदा होगा, कितना लेगी? तो मैं कहता था अलीम बिल्कुल। खान ओनली बेनिफिशियरी, इसके अलावा कुछ नहीं और जहांगीर साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी एक मैंने कहा याद करा दूँ कि वो मंज़रनामा भी अब क्योंकि ये आपकी आज से 4 माह, 5 माह पहले की वो थी। कि जब आप अलग-अलग ये बनी थी, जब फ़ॉर्म हुई थी, तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। इस दफ़ा इस गाड़ी में सवारियाँ जो है ना, उस तरीके से भरनी मुश्किल है। तो ये तो अभी इस्तीफ़े हैं, अभी तो और आपको याद होगा सिर्फ़ यही नहीं, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन हो जाएँ, तब भी कोई खातिर-ख़्वाह जैसे कहते हैं कि उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और उसके बाद भी हम एक टर्मॉइल देख रहे हैं विद इन द कंट्री। दूसरी बड़ी तो मैं समझता हूँ ये है कि अनरेस्ट जो है वो अब बढ़ता नज़र आएगा इन 2 माह में और कहीं जाके जो कहा था कि अप्रैल तक ही हम सिमटेंगे, तो अभी ये तो अभी कंटिन्यू करेगा। अच्छा सोम साहब, एक हमारे देखने वाले हैं, उनका एक सवाल है कि आपने कहा था कि व्हाट विल हैपन इन अप्रैल और आफ्टर अप्रैल, आपने कहा था, तो वो पूछ रहे हैं कि अप्रैल में और अप्रैल के बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमने नक्शा खींच चुके हैं उससे पहले भी कि एक ऐसा दौर जिसमें हम एंटर होंगे, इस टाइम में जो हो गए, जब जैसे ईरान अटैक से शुरू हुई कहानी, तो मैंने कहा बॉर्डर साइड से अनरेस्ट और विद इन द कंट्री अनरेस्ट, जिसकी वजह से इलेक्शन लगता था कि शायद कहीं ज़्यादा बढ़ गए तो डिले ना हो जाए। तो वो आपने देखा कि अनरेस्ट अब इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, हल्का वाइज़ और इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और ये अप्रैल तक जाके हम इस फ़ेज़ से उम्मीद है कि निकल पाएँगे। तो ये तो अप्रैल से पहले का मंज़रनामा, तो अप्रैल के बाद से जो मैं कहता था कि कौम थोड़ी बहुत जैसे कुछ रियलाइज़ेशंस हो चुकी होंगी और खान साहब की जो एक्सेप्टेंस है, वो हो चुकी होगी हर तरफ, वो अप्रैल में मुमकिन होगी। तो याद होगा मैं कहा करता था कि अप्रैल के बाद ही खान साहब को अगर इलेक्शन होते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। तो वो जो फ़ायदा है वो डेफ़िनेटली फिर अप्रैल तो मैक्सिमम है कि उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपने एक फरवरी के साथ जब आपने हमारे साथ फरवरी वाला व्लॉग किया था, तो उसमें आपने कहा था कि 12-13 तारीख को खान साहब की कुछ अहम मुलाकातें हो सकती हैं। खबर ये भी है कि खान साहब से कुछ अहम लोगों ने मुलाकातें की हैं। अब इसकी तस्दीक तो फिलहाल हम नहीं कर सके, लेकिन कुछ खबर इस तरह की है कि अहम मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन के बाद और कहा जा रहा है कि आप केपी में हुकूमत सँभाल लें। पीपल्स पार्टी से भी मिलके हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं। तो ये पेशेंट गोई किस हद तक हमें दुरुस्त लगती है कि मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं आप और कितने फ़ीसद चांसेज़ हैं कि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमत साज़ी की बातें हो सकती हैं और इसको मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है?
देखिए वो तो जब ज़ाहिरी बात है, अब आप लोगों के पास ज़ाहिर ये मुलाकात ऐसी है कि जिसके सोर्सेज़ नहीं वेरीफ़ाई कर सकते इसको। तो डेफ़िनेटली ये प्रेडिक्शन तो बहुत पहले की थी कि 12-13 को कोई मुलाकात होगी, अहम होगी और रिकॉग्निशन मिलेगी, पज़ीराई में इज़ाफ़ा होगा। तो अगर आप उस मुलाकात की नोयत को समझें तो पज़ीराई भी है उसमें कि जहाँ से हुई है वो या जो भी इस टाइम बातें हैं, बेशक वो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाक़ई हुई होगी क्योंकि मैं तो इसको बहुत पहले जब फ़ेब की हम फ़ोरकास्ट दे रहे थे तब बता रहे थे कि 12-13 हम ये भी तो कह सकते थे कि 8 को इलेक्शन है, जो लोग कहते हैं कि आप लोग तो तज्ज़ियों की बुनियाद पे चल रहे होते हैं, तो फिर असल तो मुलाकात बनती थी 9-10 तारीख को। कि इधर से 8 को इलेक्शन हुआ होगा, तो फिर 9-10 को मुलाकात होगी, लेकिन मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये मुलाकात 12-13 को होगी, तो अब आप देख लें कि ये वही टाइम निकला, जब ये मुलाकात की अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली ये हुई होगी। हाँ, आपके सोर्सेज़ ज़ाहिर-सी बात है इसको कन्फर्म नहीं कर सकते, ना मिलने वाले, ना ही मिलवाने वाले, कोई भी इसको नहीं मानेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पहले ये बता रही थी कि ऐसी मुलाकात 12-13 को एक्सपेक्टेड है और पज़ीराई में इज़ाफ़ा है। तो ये तो उस हद तक हो गया। अब बात करें कि अगर इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसका कोई ख़ास फ़ायदा अभी होता नज़र नहीं आ रहा और इससे कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं नज़र आ रहा क्योंकि जो अनरेस्ट है वो 2 माह चलना है। तो अगर अनरेस्ट किसी तरीके कवरेबल होता तो फिर हम शायद ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इसका कोई फ्रूट निकलेगा। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि एज़ सच बहुत मुश्किल होगी अभी। ये 2-3 माह हमारे बड़े ही अनसर्टेनिटी जो है वो सर्टेन है इसमें। या ये तो आपने बहुत पहले भी ये बात की थी कि अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत सर्टेन है। अच्छा उसामा साहब आपका इल्म क्या कहता है कि इमरान खान के लिए इस वक़्त इक़्तिदार में बैठना ज़्यादा बेहतर है या ऑपोज़िशन का किरदार निभाना चाहिए उनकी जमात को? देखिए, इल्म तो हमारा है एस्ट्रोलॉजी, तो उसके मुताबिक तो बात करें तो अभी बैठते नहीं नज़र आ रहे। तो इक़्तिदार में जैसे बात हो रही है कि ये अनरेस्ट चलना है अभी, तो उस हिसाब से तो इल्म तो यही कहता है। अब हाँ, अब आप कहें कि आपकी राय क्या है? आप सजेस्ट क्या करते हैं? तो डेफ़िनेटली एक ह्यूमन पाकिस्तानी ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो सजेशन है वो ये है कि पावर में बैठना सूट करता है, किसी भी तरीके ताकि लोग जो पिस रहे हैं, उनको कुछ देर का रिलीफ़ मिल सके, कुछ रिलीफ़ आ सके और जितनी वर्कर्स ने इतना अरसा गुज़ारा है, वर्क किया है और इतनी जान मारी है, मैं समझता हूँ इतना नामुमकिनात जो देखी हैं लोगों ने रिज़ल्ट्स में, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वर्कर भी थोड़ा-सा रिलीफ़ चाहता है और लोग भी गरीब अवाम भी जिन्होंने वोट दिया है, चुना है, उनकी एक आस है। तो मैं समझता हूँ और फिर मेजॉरिटी भी है, तो मेजॉरिटी ही का राइट है कि वो बनाए हुकूमत और हुकूमत करे ताकि उन बेचारों को कोई एक वक़्ती जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इस वक़्त, जो आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो खान साहब उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ओवरसीज़ को कॉल दे सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खोल सकते हैं, आईएमएफ से जान छुड़वा सकते हैं हमारी और इतनी स्ट्रेंथ के साथ आके कोई अच्छी कॉन्फिडेंट हुकूमत फ़ॉर्म कर सकते हैं। तो करना तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके चाहिए और ये जो लोग कहते होते हैं कि जी नज़रिया मतलब मिसाल के तौर पे कि पीपल्स पार्टी के साथ ना बैठें, ये तो चोर हैं, ये फलाँ हैं। तो देखें खान साहब तो एमकेएम के भी खिलाफ थे कभी। तो जैसे ही अल्ताफ साहब साइड पे हुए तो उन्होंने एमकेएम को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके आप इनकी शेख रशीद साहब या चौधरी बरदरान या कुछ भी, इसी तरह जब भी इनके जितने भी लोग ज्वाइनी हैं, उनमें कई नून लीग के, कई पीटीआई के ज्वाइनी हैं। ऑलरेडी इन्होंने अपने नए तो ठीक है, इस दफ़ा जो याद करें मैंने कहा था वर्कर, ये भी प्रेडिक्शन अब तो असल में याद करने की बातें हैं, वो कोई करे तो कि भई वर्कर ही वर्कर होगा। इस दफ़ा वर्कर की कदर होगी, वर्कर को ही आगे लाया जाएगा और कितने आपने देखा छोटे यंग नौजवान प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने बड़े-बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं, तो वो भी प्रेडिक्शन एक तरह से ठीक होगी। तो लेकिन ये है कि ये करना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी अगर ज़रदारी साहब को स्टेप डाउन करके इनके साथ मिले, तो फिर मिल लेना चाहिए, जैसे अल्ताफ साहब पे इन्होंने ऑप्शन दी थी। तो कम से कम बंद नहीं करने चाहिए दरवाज़े, ये ऑप्शन खुली रखें कि भई ज़रदारी साहब स्टेप डाउन हो जाएँ और मैं पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाऊँगा और पाकिस्तान के लिए ये 10 साला हुकूमत बनेगी, मैं समझता हूँ इतनी मज़बूत हुकूमत फ़ॉर्म होगी मुकम्मल सूबों में, मुकम्मल वफ़ाक में और इसको फिर अगले 10 साल तक एक कंटिन्यूटी मिलेगी प्रोजेक्ट्स में, जैसे सेहत कार्ड था, अभी और कितने ऐसे मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब आते हैं तो वो कर सकते। तो गरीब को तो रिलीफ चाहिए सर, इस हार-जीत और इस इनकलाबी जो ये सारी सिचुएशन ठीक है, ये होती है, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी को रोटी चाहिए, उसको
सस्ती इस महँगाई से जान जैसे कहते हैं छुड़ानी है, तो फिर तो खान साहब को ये नहीं चाहिए कि वो हुकूमत फ़ॉर्म करने की तरफ ना सोचे। पहला हक है, करना चाहिए और रास्ता थोड़ा-सा निकले ताकि थोड़ी-सी ऑक्सीजन मिले उन वर्कर्स को, उन लोगों को जिन्होंने खून दिया, खून बहाया, अपनी इतनी मेहनत की और उनको भी कुछ दिन जैसे कहते हैं ना कुछ सुकून का साँस मिले। तो इसलिए मेरी सजेशन की बात तो यही है कि ये करना चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ आके बैठेगी तो फिर वो अपने उस तरीके से तो नहीं कर पाएगी ना अपनी चीज़ें। जैसे पीपल्स पार्टी जब नून लीग के साथ भी पीडीएम में गई, तो आपने देखा कि उन्होंने नून लीग की सारी पॉलिसियों से कहा कि हम तो नहीं, हम तो नहीं, हम तो बस इस वज़ारत हद हद तक थे या हम तो सिर्फ़ एक साथ दे रहे थे और कुछ नहीं। तो उन्होंने अपने गले कुछ नहीं लिया। तो सेम एज़ इट इज़ अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठेगी, तो इनके नज़रिए के खिलाफ नहीं जा सकेगी और ज़ाहिर बात है सुपरमेसी वफ़ाक में इन्हीं की होगी। तो खान साहब ज़ाहिर बात है उनको टाइट करके रखेंगे, जैसे उन्होंने पहले रखा। अपने मतलब बाकी इत्तेहादियों के जो गिले-शिकवे थे या व्हाट्सएवर जो भी। तो मैं समझता हूँ कि करना तो ये चाहिए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अच्छा, आपने कहा कि आपकी सजेशन तो ये है कि उनको बैठना चाहिए। आपने सजेशन दे दी और बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने उनका ज़ायचा भी पढ़ा है खान साहब का, आप बेहतर जानते हैं उनकी शख्सियत के हवाले से। आप क्या समझते हैं उनके ज़ायचे को आपने क्योंकि रीड किया है, उनकी नेचर को जानते हैं आप। तो आपको लगता है कि खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे माइनस ज़रदारी भी आपको लगता है कि वो बैठने के लिए तैयार हो जाएँगे? माइनस ज़रदारी बैठने को तैयार हो जाएँगे वरना नहीं होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे आप समझते हैं। हाँ जी, माइनस ज़रदारी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक सवाल हमारा आखिरी सवाल है आपसे ये कि आपने देखा कि जो आप आज हम जिस टाइम ये व्लॉग कर रहे हैं, आज सुबह में जहांगीर तरीन का इस्तीफ़ा आ गया। आईपीपी के सरबराह हैं वो, इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं और बहुत बड़ा सियासी कद है उनका। इसके अलावा भी आपने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो चेयरमैन हैं, परवेज़ खटक, उन्होंने भी सियासत से वक़्ती तौर पे ब्रेक ले लिया। सबको अपनी-अपनी पोज़ीशन का अंदाज़ा हो गया कि खान साहब को छोड़ने के बाद उनकी सियासत जो है वो दफ़न हो चुकी है। कहीं के भी वो नहीं रहे हैं। अब जो ये लोटे हैं, जो छोटी-मोटी जिन्होंने सीटें जीत ली हैं खान साहब के नाम पे, जिनकी कोई सियासी कद भी नहीं है, उनका हाल क्या देख रहे हैं आप? जब ये इतने बड़े सियासी कदावर लोगों का ये हाल है, तो ये छोटे-छोटे जो ये एमएनएस की सीटें जीत कर आ रहे हैं और वो भी खान साहब के नाम पे, जिनको कोई नाम भी नहीं जानता, वसीम कादर टाइप के जो लोग हैं, इनका सियासी मुस्तकबिल आप और इन लोटों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो तो समझदार और मैं समझता हूँ मुदब्बिर पर्सनैलिटीज़ हैं, वो तो सही रास्ता चुन रही हैं, क्योंकि अब सियासत में ऐसे लोगों की या इस तरह की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ये आपको सारी बात पता है कि छोटे लोग हैं, छोटी अप्रोच के हामिल हैं, तो ये भी एडवेंचर शायद पावर थर्स्ट में कर जाएँ ऐसा कुछ, लेकिन ये घरों से नहीं निकल पाएँगे। जैसे मैंने कहा ना कि अगर किसी ने ये करता है, कोई रिस्क लेता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपना इलाका छोड़ेगा, अपने जैसे कहते हैं मोहल्ला छोड़ेगा और अपना सियासी और मुआशी और अब तक की कमाई हुई इज़्ज़त या जो भी है, उस सबको दफ़न करेगा। जैसे कि आपने बड़े-बड़े लोग जो कहा करते थे कि जहांगीर साहब जिन्होंने खान साहब को बनाया था जी, त्यारा भगाया था, आज किधर हैं? परवेज़ खटक जो कहते थे सुबह हमने दिया, वो किधर हैं? मतलब आप बड़े-बड़े क्लेमेंट्स जो थे इमरान खान के साथ उस वक़्त यही शो करते थे कि हमने ही जैसे ये हुकूमत फ़ॉर्म करके दी है, वो आज किधर हैं? तो ये आपका क्या लगता है कि ये जो एक एमएनए, एमपी है जिसको कोई जानता भी नहीं, तो वो कोई अपना अपना करियर बचा पाएगा? यहाँ तो सबके करियर लुट गए। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।